607 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 602, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 619 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रोटेंशियल लेके जा सकते हैं। ऐसे पोटेंशियल लेकर जा सकते हैं। एक बार इटर्नल लेकर आइए जरा। इटर्नल का स्टॉक अब करीब 315 पर, इस समय 313 हो गया एक्चुअली ये स्टॉक का, और इसका 52 वीक हाई प्लेट रखिएगा एक बार जरा। करीब 370 का था मेरे ख्याल से, और यहाँ से ये स्टॉक करीब अब 368 था, ठीक है, 16 तारीख को। और इसके बाद से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ है और अब अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है एक्चुअली, करीब 13% के करीब करेक्ट हो चुका है यहाँ पर। इस पर अमित जी, इटर्नल क्या व्यू रहेगा? क्योंकि वैसे काफ़ी बड़े अपट्रेंड में था ये स्टॉक पिछले एक साल से। जिन्होंने मिस किया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक ट्रेंड रिवर्सल है पूरी तरीके से? नहीं, अनुज, इसे अवॉइड ही करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने 50 एमए ब्रेक किया, 100 एमए ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक है, आरएसआई ट्रेंड लाइन में भी एक वीकनेस है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक इज हेडेड फॉर 300 के लेवल्स, 300 295। तो एक बार अवॉइड करना चाहिए। किसी की अगर पोजीशन है तो यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। ओके, पोजीशन है तो फिलहाल एग्जिट करना चाहिए। इटर्नल ने अच्छे मतलब कमाई के अवसर दिए 200 से, या फिर फैक्ट उनसे नीचे ही आप तब बुलिश थे। 313 पर अभी क्या व्यू है आपका? बिल्कुल 200 से बुलिश थे हम, एक्चुअली पहले से ही बुलिश थे। 200 पे तो जब बाद में मार्केट करेक्शन है उसके बाद से मैं बुलिश था। मेरा ये मानना है कि स्ट्रीट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है इस समय। आप एक बार जरा स्विगी का नंबर देखिए, कितने खराब नंबर थे, और एक तरफ चल रहा है, हाँ वो चल रहा है, अलग बात है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आई मीन अगर आप मुझे कंपेयर करने को कहेंगे ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस रेट पे भी आई वुड से कि इटर्नल इज़ फार बेटर देन स्विगी। कम से कम एक जो आप बिलीवेबल नंबर्स तो हैं, कम से कम आपको तो पता है कि भाई नंबर्स ठीक ठाक आएंगे। और अगर उन्होंने गाइड किया था एक पर्टिकुलर क्वार्टर तक ब्रेक इवन करने का, उसको कम से कम उन्होंने मेंटेन तो रखा। स्विगी केस में तो पता ही नहीं है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। इस क्वार्टर में कुछ और नया रीज़न था, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए ये एक फैक्टर है जो मुझे लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंस मैं अभी भी कंपेरेटिवली इटर्नल को दूंगा वर्सेस स्विगी। और देखिए, अच्छे स्टॉक्स जब गिर रहे होते हैं तभी उनमें अपॉर्चुनिटी होती है। अब वन वे चल रहे थे तब थोड़ा अपॉर्चुनिटी, अभी थोड़ा सा गिर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के अभी ले लें, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर थोड़ा और करेक्ट होता है 280 290 करीब अगर आया होता है, तो अब वो 220 वाला लेवल तो नहीं मिलेगा आपको, 200 220 वाला, 280 290 करीब मिले तो मेरे ख्याल से शायद वापस एक री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, थोड़ा और करेक्ट हो तो फिर आप री एंट्री की अपॉर्चुनिटी तलाशें। और मार्केट काफ़ी कमज़ोर रहा आज का, और काउंटर्स जिसने ज़्यादा दबाव बनाया। तीतागढ़ इनफैक्ट कल चल रहा था 4% की गिरावट के साथ अब बंद होने की तैयारी कर रहा है। बीडीएल एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर, बीडीएल, और ये करीब 3.5% ज़्यादा की गिरावट बीडीएल में आज देखने को मिली। भारत डायनामिक्स डेज लो पे बंद होने की तैयारी। कविता जी, बीडीएल देखेंगी? डिफेंस स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज जिस तरीके से डेंट पड़ा है, क्या किया जाए 1481 के लेवल पर? एंट्री की अपॉर्चुनिटी या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह? सी बीडीएल एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एक सपोर्ट लेवल के पास है, लेकिन गिरावट काफी ज्यादा हुई है आज। बट मुझे नहीं लगता कि इन लेवल्स पर एज ऑफ नाउ शॉर्ट करना चाहिए। 1482 के लेवल पर यहीं पर एक सपोर्ट बनते हुए दिखता है। इन एनी केस अगर ये 1480 के लेवल के नीचे जाए तब कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। अदरवाइज ऊपर में सेल ऑन राइज 1510 के आसपास अगर काउंटर वापस आए तब शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए। बीडीएल आपकी स्क्रीन पे, इवन अगर आप मजगांव डॉक को देखें, मजगांव डॉक में भी क्लोज काफ़ी ख़राब आ रहा है। मजगांव डॉक में क्लोज आ रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। तो आज डिफेंस में भी काफ़ी गिरावट है। अच्छा, टुवर्ड्स क्लोज एक बार हमने पूरे दिन आईसीआईसीआई बैंक की तो व्याख्या काफ़ी करी। एचडीएफसी बैंक आज 50 रेमा के ऊपर जाके क्लोज होता हुआ। लास्ट टाइम ये आया था परसों, मतलब शुक्रवार को, उस वहाँ से पुल बैक दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो हालिया तेज़ी है वो 6 अक्टूबर को इसी एवरेज को काटने के बाद शुरू हुई थी, तो जाके उसी पे सेट हो गया। आज वहीं पे जाके लैंडिंग हुई है इसकी। 3 सेशन का जो लो है ऑलमोस्ट जाके उसको विजिट करता हुआ। और अगर आप देखें एमसीएक्स का जिक्र मैं कर ही चुका था, जहाँ जहाँ मोमेंटम लॉस्ट हुआ है, हुडको में मोमेंटम लॉस्ट हुआ है। और एक देखिए आइए कैम्प्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, कैपिटल मार्केट थी में इंजनवल पे एक शॉर्ट कॉल आई थी, सीडीएसएल पे शॉर्ट कॉल आई थी, और कैम्प्स भी कोलैप्स होता हुआ। और कैम्प्स आज सारे एवरेजेस के नीचे बंद होने की तैयारी करता हुआ। मानस, आज प्राइस डैमेज तो है ही पूरे स्पेस में, कैपिटल मार्केट थीम में।
कविता जी ने और रचना जी ने शुरू में ही एक सेल कॉल दी थी यहाँ पर। कैम्स पे आपका आउटलुक क्या बन रहा है? देखिए काफी तकलीफ हो रही है स्टॉक को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। काफी बार अगर पिछले 2 मंथ देखें तो कोशिश बहुत बार हुई, लेकिन कैम्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 3700 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। अगर 3700 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी अब आपको 4025 के ऊपर ही करनी है। कैम्स में प्राइस डैमेज है और इस क्लोजिंग के साथ ना, इस प्रकार के नंबर्स के साथ जो डिजिट है निफ्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। मतलब कि भाई